देखो बच्चों, जियोग्राफी के अंदर हमें जियोग्राफी में हम एस्ट्रोनॉमी कर चुके हैं। आज हमें टोपोग्राफी शुरू करनी है। क्या करनी है? टोपोग्राफी शुरू करनी है। मंडे को आप मंडे कह रहा हूँ, सैटरडे को आप लोगों को टेस्ट हो जाएगा एस्ट्रोनॉमी का। ठीक है, फिर मंडे को दोबारा टेस्ट होगा। एक सीरीज 1 आएगी, एक सीरीज 2 आएगी, एक सीरीज 3 आएगी टेस्ट की। ठीक है, वो शनिवार को होगा। फिर अब हम अपनी टोपोग्राफी शुरू करने वाले हैं। टोपोग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी की स्थल आकृति। पृथ्वी की स्थल आकृति यानी कि पृथ्वी की बनावट। बनावट को क्या बोलते हैं? टोपोग्राफी बोलते हैं। पृथ्वी की बनावट कैसी है? कहीं से पहाड़ निकले हुए हैं, कहीं वो धसी हुई है, कहीं समुद्र बने हुए हैं, ठीक है, कहीं ज्वालामुखी है, ठीक है, कहीं खाइयाँ बनी हुई हैं। तो वो सब चीज़ें हमें देखनी होती है टोपोग्राफी के अंदर। किसके अंदर? टोपोग्राफी के अंदर। तो शुरू करें। टोपोग्राफी के अंदर देखिए मृदा, इसके अंदर मिट्टी का अगर हम बात करें, मिट्टी की बात करें तो मिट्टी के विज्ञान को पोडोलॉजी बोलते हैं। ये मैं आपको तब बताऊंगा जब मिट्टी की लेयर्स बताऊंगा, मिट्टी के अंदर लेयर्स कितनी होती है। ठीक है, वो सब बताऊंगा, तब बताऊंगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन सही है, लेकिन वो अभी नहीं कराया जाएगा, वो अभी आपको लेट कराया जाएगा। सही है, समझ गए? बाकी कल देखें। देखो बेटा, जब हम माउंटेन्स बोलते हैं ना तो हम सिर्फ ऊंचाइयों की बात करते हैं, ना हम गहराइयों की बात करते हैं। हम उनकी बात करते हैं जो पत्थर मिट्टी की बात नहीं करते। ठीक है, किसी भी मिट्टी की बात नहीं करते। हम पृथ्वी के वो सैनिक हैं जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, जो हमारे पृथ्वी की मेंटेनेंस को बना कर रखते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी को वॉल ऑफ प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, आपकी सीमाओं में देखिए, इस साइड हिमालय पर्वत है। ठीक है, चीन की साइड में कहाँ है? हिमालय पर्वत है। ठीक है, और पाकिस्तान के बीच में भी हिमालय पर्वत है। अगर ना होता तो हमारे पर आक्रमण होता, ऐसा ना होता ना, तो ऐसा नहीं है। अब समझ आया? किसी को डाउट है? नहीं। तो हम किन की बात करते हैं? प्रोटेक्शन की, वॉल ऑफ प्रोटेक्शन की बात करते हैं जब भी हम बात करते हैं इनकी। ठीक है, देखिए माउंटेन्स बनते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट से। किससे बनते हैं माउंटेन्स? टेक्टोनिक, ठीक है, मूवमेंट से। टेक्टोनिक मूवमेंट्स मतलब कि पृथ्वी जब आपस में टकराती हैं, टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं, तो क्या होता है? देखिए, जैसे ये कोई प्लेट है, ये कोई प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट। तो ये आपस में जब टकराएगी ना, इतनी बड़ी बड़ी ये क्या बना देगी? अपनी आकृतियाँ बना देती है। कहीं से ऊपर से धंस जाती, कई बार ये धंस जाता है। ठीक है, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक मूवमेंट्स बोलते हैं। समझ आया? ठीक है, इनसे क्या होता है? कभी वोल्केनो बन जाते हैं। ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन हो जाती है, फोल्डिंग हो जाती है। कभी कभी ये फ्लोटिंग कर जाता है, ऊपर निकल जाता है। ठीक है, कभी कभी ये इरोजन कर जाता है, नीचे चला जाता है। ठीक है, तो ऐसा होता है। ठीक है, इनका हाइट, स्लोप और स्ट्रक्चर इनकी अलग अलग भागों में बांटता है। क्या करता है? इनका स्लोप, इनकी हाइट, इनका स्ट्रक्चर इनको अलग अलग भागों में बांटता है। ठीक है, पर इनके अंदर एक बात होती है कॉमन, ये कॉमन इनके अंदर बात होती है स्टेबिलिटी माउंटेन्स। ये कभी जल्दबाजी में नहीं रहते, वो धीरे धीरे लाखों करोड़ों साल बाद बनते हैं। ठीक है, लाखों करोड़ों का टाइम लेते हैं, तब जाकर ये बनते हैं, काफ़ी समय बाद बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कर कर ये टाइम लेते हैं, इनको स्टेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, समझ आया इतना? अब इन्हीं को हम 4 टाइप्स में बांटते हैं। ठीक है, इन्हीं को किस में बांटते हैं? 4 टाइप्स में बांटते हैं। देखिए कौन कौन सा होता है। पहला टाइप्स आपका होता है टाइप्स ऑफ माउंटेन। पहला होता है आपका फ्लोटिंग माउंटेन, जिसको वलित पर्वत बोलते हैं। वलित पर्वत, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? वलित पर्वत बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे यंग होता है। क्या होता है? यंग माउंटेन। इनका क्या होता है? ये एक लाइन में होते हैं ऐसे, कुछ इस प्रकार थे। क्या होते हैं? ये लाइन में होते हैं। इनको बोलते हैं वलित पर्वत।
क्या बोलते हैं, वलित पर्वत। ये यंग होते हैं और सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। क्या होते हैं, पावरफुल। ये सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, पावरफुल होते हैं। ठीक है, वलित पर्वत क्या होते हैं, पावरफुल होते हैं। जैसे ये बनते कहते हैं, धरती जब आपस में टकरा जाती है, जब धरती की टाइटोनिक प्लेटें टकराती है तो ये ऊपर की तरफ निकल जाते हैं। किसके कारण, क्रस्ट के फ्लोवेट के कारण। किसके कारण, क्रस्ट के फ्लोएड के कारण, फ्लोड के कारण। ठीक है, एग्जाम्पल हमारा, ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, हिमालय पर्वत वर्ल्ड यंगेस्ट एंड हाइट। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, हिमालय हाईएस्ट एंड क्या है ये, हाईएस्ट और लार्जेस्ट, बड़ा पर्वत सबसे, हाईएस्ट और लार्जेस्ट एंड यंग भी बोल सकते हो, ऑफ द वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर और सबसे पावरफुल हिमालय पर्वत है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एल्प्स। कौन आता है, एल्प्स जो यूरोप के अंदर है। कौन सा पर्वत, एल्प्स। ठीक है, उसके बाद आता है एंड्स। कौन आता है, एंड्स है आपका अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में। कहाँ पर है ये, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका के अंदर है। कहाँ पर है ये, साउथ अफ्रीका के अंदर। उसके बाद आता है रॉकीज। ठीक है, रॉकीज ये नॉर्थ अफ्रीका में है, अमेरिका के अंदर है। नॉर्दर्न अफ्रीका नहीं, अमेरिका में है। कहाँ पर है ये, अमेरिका के अंदर। ठीक है, और ये कभी रुकते नहीं हैं, ये बढ़ते जाते हैं। क्या करते हैं, कभी बढ़ते जाते हैं। हिमालय पर्वत की ऊंचाई जो है वो 2 से 5 सेंटीमीटर तक हर टाइम बढ़ती है। ठीक है, 2 से 5 सेंटीमीटर तक बढ़ती है। ठीक है, समझ आई ये वाली। किसी को कोई डाउट है, किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं है। चलिए देखते हैं आगे, अगले पे चलते हैं। अगला जो आपका आता है वो आता है ब्लॉक माउंटेन। कौन सा आता है, ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन, कौन सा माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, कौन सा माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन। इसको हिंदी में बोलते हैं खंड पर्वत। कौन सा पर्वत, खंड पर्वत। सोचो अगर धरती का क्रस्ट फोल्ड ना होकर क्रॉक हो जाए, यानी कि क्रैक हो जाए, ठीक है, या फ्रैक्चर हो जाए या फॉल्ट आ जाए उसके अंदर, क्या हो जाए, पृथ्वी का क्रस्ट जो है फोल्ड ना होकर क्या हो जाए, क्रैक हो जाए, क्रैक, फोल्ड ना होकर क्रैक हो जाए। ठीक है, जैसे इनके एग्जाम्पल देखिए। क्रैक होने का मतलब ऐसे यार, ठीक है, जैसे आपका विंध्या रेंज, जैसे कौन सी, विंध्या रेंज। कौन सी रेंज, विंध्या रेंज। ठीक है, विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज। कौन सी रेंज, सतपुरा रेंज। कौन सी रेंज, सतपुरा रेंज। इंडिया के अंदर है ये, इंडिया, दोनों ही इंडिया के अंदर है। ठीक है, अगर बाहर की देखें तो वोस गैस, ठीक है, और ब्लैक फॉरेस्ट। और कौन सी, ब्लैक फॉरेस्ट।
ठीक है, ये वो पहाड़ है जो पृथ्वी के टूटने से बनते हैं। क्या बनते हैं? धरती के टूटने से बनते हैं। किससे बनते हैं ये? धरती के टूटने से, क्रैक होने से, धरती के टूटने से बनते हैं ये पहाड़। ठीक है, यानी कि धंस जाते हैं नीचे। ठीक है, यहाँ से मिट्टी जो उठी होगी, ठीक है, ये धंस गया। उसके बाद यहाँ से जो मिट्टी उठी होगी ये धंस गया, मतलब ये बन जाते हैं ऐसे। अगला जो माउंटेन आता है वो माउंटेन्स होते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स। कौन से माउंटेन्स? वोल्केनिक माउंटेन्स। वोल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है, जो ज्वालामुखीय माउंटेन्स बोला जाता है जिनको हिंदी में। ठीक है, अब ये वो पहाड़ होते हैं जो धरती के अंदर से आग बनकर बाहर निकलते हैं। धरती के अंदर से आग बनकर बाहर निकलते हैं, जैसे वोल्केनोज। ठीक है, क्या निकलते हैं? वोल्केनोज, वोल्केनोज। ठीक है, इनके अंदर लावा होता है। क्या होता है? लावा, लावा निकलता है। कैसे बनते हैं ये अब देखिए वोल्केनोज। ठीक है, वोल्केनोज कैसे बनते हैं? क्या होता है? जब धरती का क्या होता है, लावा बाहर निकलता है, और वो ठंडा पड़ जाता है, थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगता है। ठीक है, तब क्या होता है? जब लावा ठंडा हो जाता है तो लावा ठंडा होने से क्या बन जाती है? उनकी परतें बन जाती है ऊंची ऊंची, ऐसी त्रिकोण। त्रिकोण में क्या बन जाती है? इनकी इमेजेस बन जाती है। तो इमेजेस बनने के कारण क्या बन जाते हैं? वोल्केनोज बन जाते हैं। तो ये जम जाता है, जिस कारण हमारे क्या बन जाते हैं? वोल्केनोज बन जाते हैं। किसके कारण? लावा के निकलने के कारण। लावा जब निकलता है तो वो एक पत्थर की उसमें बदल जाता है, एक आकार में बदल जाता है। जब वो थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगता है, क्योंकि अंदर का तापमान और बाहर का तापमान बहुत ज़्यादा होता है। देखो, अंदर जो तापमान होता है वो 5000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। वोल्केनो, लावा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इतना टेम्परेचर होता है। लेकिन जब ये बाहर निकलता है तो बाहर का टेम्परेचर क्या? बाहर का इसके वोल्केनो का टेम्परेचर होता है यही 1000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस का, मतलब घट गया, कम है। तो ये थोड़ा थोड़ा ठंडा होना शुरू होगा। ठंडा होने के बाद ये एक आकार, मिट्टी के आकार में बदल जाएगा, और मिट्टी के आकार में बदलने के बाद ये क्या बन जाएगा? वोल्केनो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वोल्केनो बन जाएगा। समझ आया इतना? किसी बच्चे को डाउट है कोई? नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। जैसे आप लोगों के कुछ मशहूर वोल्केनोज हैं, सबसे पहला आता है माउंट फूजी। माउंट फूजी ये है जापान में। कहाँ पर है? जापान के अंदर सबसे ज़्यादा वोल्केनोज पाए जाते हैं। जापान के अंदर सबसे ज़्यादा वोल्केनोज पाए जाते हैं। माउंट किलिमंजारो, ठीक है, माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो जो कहाँ पर है? ठीक है, अफ्रीका के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? अफ्रीका में। कहाँ पर है ये? अफ्रीका के अंदर है। ठीक है, समझ आया? माउंट वेसुविस, ठीक है, क्या है? माउंट वेसुविस। वेसुविस ये कहाँ है? इटली के अंदर है। कहाँ पर है ये? इटली में। वे पहाड़ धरती से गुस्सा बनकर बाहर निकलते हैं। जब पृथ्वी के अंदर गुस्सा पैदा हो जाता है धरती के नीचे, तो वो बाहर निकल जाते हैं और लावा बन जाता है। लावा जो निकलता है उनका, लावे से एक पत्थर की आकार बन जाता है। पत्थर की आकार से क्या बन जाता है? वोल्केनो बन जाता है। और जब वोल्केनो बनता है तो इनके बीच में जगह रह जाती है। पृथ्वी के बीच में क्या रह जाती है? जगह रह जाती है इनके बीच में, जिसके कारण इनके अंदर से लावा निकलता रहता है। इनके अंदर क्या होता है? लावा होता ही होता है, लेकिन वो लावा शांत रहता है। क्या रहता है? लावा शांत रहता है, फटता नहीं है। कभी कभी फटता है जब वो ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, गैस हो जाती है जब पृथ्वी के अंदर ज़्यादा, तब निकलता है, लेकिन अदरवाइज नहीं निकलता। समझ आया? किसी को डाउट है? तो ये थे आपके माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स। ठीक है, समझ आया माउंटेन्स के बारे में?
तो बाकी का कल हम करेंगे। ये तो आपके माउंटेन्स ख़त्म हो चुके हैं, कल करेंगे अगला चैप्टर। ठीक है।